शांति। आज का पदम है बाप का प्रवेश और माया का खेल। बाप का प्रवेश और माया का खेल, अजीब बात है ना। जब बाबा की प्रवेशता के बारे में माया क्या खेल करती है, आज हम बाप के एक गूढ़ रहस्य को समझेंगे। बाप का प्रवेश और माया का खेल, जो गूढ़ रहस्य है वो ये है कि बाबा जब प्रवेश करते हैं, बाबा की प्रवेशता कब कब कहां कहां किस किस में होती है या किस किस में नहीं होती, इसका खेल। बाप कब और क्यों प्रवेश करते हैं, पहला टॉपिक है इसका चर्चा का हमारा, कि बाप कब और क्यों प्रवेश करते। कौन बताएगा? कहीं ज्ञान की जरूरत पड़ी, समझो अड़चन आ रही है बाप समझाने में ज्ञान को, और सामने वाला समझना चाहता है तो बाबा प्रवेश करके भी ज्ञान समझा सकता है। बाबा का इस संसार में आना ज्ञान देने के लिए, हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए है। और उस पहुंचाने के कार्य में सबसे प्रमुख जो है वो ब्रह्मा बाबा है। इसके अलावा भी बाबा किसी और के तन का प्रवेश ले सकते हैं। बाबा हमें समझाते हैं कि वो कल्याण अर्थ किसी भी तन में प्रवेश कर सकते, लेकिन मुख्य रूप से वे पतित तन में ही आते हैं। पहली बात है, क्योंकि उन्हें पतित से पावन बनाना, वो पावन तन में नहीं आते। पहली बात एकदम सीधी सी बाबा ने कही कि मैं आता ही पतित तन में हूं, मुझे पतितों को पावन बनाना है। परंतु ध्यान रहे, जब बाप प्रवेश करते हैं तो हमें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देते हैं। ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, शक्ति देते हैं। हमें सातों गुण, आठों शक्तियों से संपन्न बनने की विधि सिखाते हैं। लेकिन माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवा देती है। ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवा देती है। मतलब बहुत पहली बात हमें समझ में आई होगी आपको, उसको स्पष्ट कर ले हम अपनी बुद्धि में, कि बाबा आएंगे तो वो ज्ञान, शक्ति, गुण संपन्न बनने के सिवाय और कुछ भी बात नहीं करेंगे। परंतु माया प्रवेश करेगी तो वो कुछ उल्टा सुल्टा बुलवा देती है। उल्टा सुल्टा बुलवा देना मतलब, जिसको बाबा ने कहा कि चमाट भी मार देती है, मतलब वो क्या है? माया है। तो वो आती है जो बाबा के बच्चे पक्के नहीं होते और वो ध्यान में बैठकर और उल्टी सुल्टी बुद्धि चलाकर उल्टा सुल्टा ज्ञान सुना देते हैं। तो इस प्रकार से ये आता है माया का खेल। अब माया का खेल देखेंगे। जब माया प्रवेश करती है तो कोई भी कह सकता है मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं फलाना देवता हूं, फलानी देवी हूं। लेकिन बाप हमें सावधान करते हैं, माया बड़ी शैतान है। अगर कोई भी आत्मा ऐसा कुछ कहे तो तुरंत बाप से पूछो, बाबा ये बात सही है या नहीं। क्योंकि बाप कभी भी गाली नहीं देंगे, ना ही कोई हिंसक कर्म कराएंगे। सच्चा मार्ग कौन सा है? बाप का सीधा और स्पष्ट निर्देश है, माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। सिर्फ एक बाप को याद करो बस, और किसी का कहना नहीं मानो। सृष्टि चक्र को समझो और उसे स्मृति में रखो।
किसी भी अन्य आत्मा के प्रवेश की बातों में नहीं आओ। किसी भी अन्य आत्मा के प्रवेश की बातों में नहीं आओ कि उसमें कोई और आत्मा आ गई, ऐसा नहीं हो। उसमें कोई और आत्मा आ गई है और वो जो कुछ कह रही है ठीक है। जैसे वो बहन के में कोई देवी, वो कहती है मेरे में बाबा आके मुरली चलाते हैं, शिव बाबा आके मुरली चलाते हैं, वो मंडली बनाकर बैठी हुई। मतलब किसी भी अन्य आत्मा के प्रवेश की बातों में नहीं है। यदि बाबा आएगा तो बाबा आकर के ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनने की ट्रेनिंग देगा। वो इधर उधर की या उल्टी सुल्टी बातें नहीं करेगा। वो आपने पहचान करना है। जो भी संशय हो सीधा बाप से पूछो। जो भी संशय हो सीधा बाप से पूछो। याद रखें, माया का जाल बहुत महीन होता है, इसलिए बहुत संभाल चाहिए। अपने मन के हर संकल्प को चेक करो कि वे बाप की श्री मत अनुसार है या नहीं। निष्कर्ष, बाप हमें साफ समझाते हैं कि केवल उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की परवेशता की बातों में ना आए और ना ही दूसरों को उसमें फंसने दे। बाप का एक ही निर्देश है, निर्देश मानो। क्या निर्देश है? और सदा विजयी रहो, सदा विजयी बनो। एक बाप का ही कहना मानो और सदा विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।